आप सभी को प्रणाम। मैं विभा रानी और बोले विभा में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आप लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ये हमारे लिए बड़ी ही खुशी का बायस है। इसी तरीके से लगातार हमारे साथ बने रहिए और अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत छोटा सा काम है, हमारे चैनल पर जाइए और उसे सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन उसे प्रेस कर दीजिए और फिर आप कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं और जितनों को चाहें उतने को आप शेयर कर सकते हैं। हर दिन हम आपके लिए एक जिंदगी से उठा करके कोई हम विषय आपके सामने लेकर के आते हैं ताकि हमारे जीवन की खुशियां बनी रहें, हमारे यादों का सिलसिला आगे चलता रहे और हम और आप अपनी यादों और अपनी खुशियों और अपनी सेहत और अपनी नाराज़गियों के साथ भी साथ साथ बने रहें। तो आज मैं आपके सामने एक और अहम विषय को लेकर के आई हूँ और वो है हमारा एक और त्यौहार जिसकी तरफ हम आपके साथ बात करने जा रहे हैं। वैसे भी हिंदुस्तान त्योहारों का देश है और यहाँ अगर हम हिसाब लगाएं तो हर साल सालों भर हर महीने 30 दिन कोई ना कोई फेस्टिवल होता रहता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रमज़ान की। रमज़ान का पाक महीना शुरू हो गया है और यह रमज़ान आखिर हम क्यों मनाते हैं, क्यों सेलिब्रेट करते हैं। मैं इसके बारे में जानकारी खोज रही थी और खोजते खोजते मुझे आलम आरा फिल्म से मोहम्मद रफ़ी साहब का गाया हुआ ये गीत मुझे मिल गया और मुझे उसमें पूरी रमज़ान की कहानी है और उस रमज़ान की कहानी में 2 लाइन में आपके लिए लेकर के आई हूँ। सुनो रमज़ान की दास्तां तो सुनो, सुनो रमज़ान की दास्तां तो सुनो, रहमतों का बयां है, बयां तो सुनो, रहमतों का बयां है, बयां तो सुनो। हम क्यों मनाते हैं रमज़ान? बेसिकली हम कोई भी पर्व क्यों मनाते हैं या कोई भी त्यौहार क्यों मनाते हैं, चाहे वो हम ईद मनाएं या हम क्रिसमस मनाएं या हम होली मनाएं या हम दिवाली मनाएं, हम क्यों मनाते हैं? बहुत बेसिक चीज़ है कि सबसे पहली बात कि खुशी के लिए। त्योहार एक ऐसा माहौल है, एक मौका है जो हमें उदास पलों में भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी खुशी दे देता है। रमज़ान एक और नए तरीके से खुशी देता है। क्यों? क्योंकि साल भर के बाद जब ये पर्व आता है और रमज़ान के पूरे 1 महीने के रोज़े वो हमें दिखाते हैं कि हम किस तरीके से अपने आप को रख सकते हैं। क्या मतलब है रमज़ान का? रमज़ान का बेसिक मतलब है कि हम अपनी स्पिरिचुअलिटी को तलाशें। बहुत सबसे बड़ा पहला मतलब है कि हम अपने आप को तलाशें, खुद से खुद की तलाश, अपनी स्पिरिचुअलिटी की तलाश, अपने भीतर हम क्या क्या हैं उसकी तलाश। हम अपने आप को अगर हम खुदा को मानते हैं, भगवान को मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं तो उसके दरबार में अपने आप को सजदा करने की तलाश है। ऐसा कोई धर्म नहीं है, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे हिंदुइज़्म हो, चाहे वो सिखिज़्म हो, चाहे वो क्रिश्चियनिज़्म हो या दुनिया का कोई भी धर्म ऐसा नहीं है कि जो हमें बहुत बेसिक बातें नहीं सिखाता है। वो बेसिक बातें क्या सिखाता है? प्यार, त्याग, तपस्या, विनम्रता, ये तमाम चीज़ें जो हैं कोई धर्म जो है आपको ये नहीं कहता कि उससे आप अलग हट के रहिए। तो रमज़ान जो है, रमज़ान एक और प्यूरिफिकेशन का पर्व है। अपने आप को प्योर करना, अपने भीतर से चीज़ों को निकालना, भीतर की सारी गंदगियों को निकालना और अपने भीतर जो खुदाई नूर है उस खुदाई नूर को लेकर के आना ताकि हम सलामत रहें और हमारा आसपास वह सलामत रहे। मैं इस पर रमज़ान पर आपको कोई स्पीच देने नहीं आई हूँ। वैसे भी स्पीच देना मुझे नहीं आता और स्पीच देना मेरा मकसद भी नहीं है। मैं तो आपको रमज़ान के बहाने अपनी यादों के गलियारे में लेकर के चल रही हूँ। एक और चीज़ मुझे याद आई कि रमज़ान से मैं देखती थी कि चलिए हम बात करते हुए फिर हम आपको बताएंगे कि मैं जब छोटी थी रमज़ान से रमज़ान या ये हम कह लें कि ख़ास धर्म या सीधा कि इस्लाम धर्म को मानने वालों से मेरा परिचय, मेरा तारुफ कब हुआ और कैसे हुआ। मैं छोटी थी, मेरी ज़िंदगी में हम ये कह सकते हैं कि 3 लोग आए। एक मेरे बाबूजी के स्कूल के टीचर, शायद शकूर मास्टर साहब उनका नाम था। दूसरे उनके भाई नईम सर
उसके बाद तीसरी हमारे स्कूल, माँ के स्कूल की उर्दू टीचर बीबी शहजादी, जिन्हें हम सब उस्तानी जी कहते थे, और माँ के स्कूल का पियोन यूसुफ चाचा। ये 4 लोग बचपन में मैं सिर्फ उन्हें ही जानती थी। तो शौर सर जब आते थे तो ठीक है, वो तो बाबूजी के पास आए, हमने चाय दे दी, ये कर दिया, वो कर दिया। उनसे हमारा, हम उनके घर भी नहीं जाते थे, हमारा उनसे कोई सिर्फ इतना ही तारुफ था कि वो बाबूजी के दोस्त हैं, और बस। नईम सर से हमारा परिचय था कि नईम सर, तब हम मैट्रिकुलेशन में पढ़ते थे, और नईम सर जो हैं, जो शकूर सर के भाई थे, वो एक कोचिंग चलता था, उसमें वो पढ़ाते थे। और इतने ज़हीन और इतने अच्छे इंसान के, आज तक सोचिए कि लगभग 40-45 साल के बाद भी आज तक मुझे उनकी शख्सियत आज भी मेरी आंखों के सामने नाचती है। वो लंबी सी काया, लंबी दुबली पतली काया, सांवला सा रंग, घुंघराले बाल, और हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, संस्कृत, इतिहास, भूगोल सभी के जानकार, जबकि वो पढ़ाते हम लोगों को साइंस थे। और जब हमारे हिंदी के टीचर आए और हिंदी के टीचर हम लोग को पढ़ा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि गीतम वाद्यम नृत्यम संगीत इति उच्यते। तो नईम सर सुन रहे थे उधर से, तो वो बोले कि सर, हमारा तो मन हो ये जो हम एकरा लिख ली। तो हिंदी के सर बोले, रामदेव बाबू सर बोले कि हाँ हाँ लिख लो। तो उन्होंने अपना झट से अपनी कॉपी निकाली, पेन निकाला, और बोले सर एक बार और बोलियो तक केना लिखल, केना हाँ कहलिए। तो फिर सर ने उनको बताया, और फिर उसको उन्होंने लिखा। अनफॉर्चुनेटली इतने अच्छे टीचर थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी बहुत ही उसी दरमियान सांप काटने से उनका निधन हो गया। और इस तरीके से नईम सर के साथ जो हम और सीखते, तो वो हम सीख नहीं पाए, और वहीं पर हम रह गए। दूसरे जो इस्लाम कह लीजिए, या फिर जो है जो पर्व त्यौहार, हम लोग तो छोटे बच्चे थे, बच्चों का काम तो बस खाओ पियो मौज करो। तो जो उससे संबंधित जो जानकारी और जो चीज़ें थीं, वो हमें उस्तानी जी से पता चली। असल में जब उस्तानी जी आई हमारे माँ के स्कूल में, तो हमें पता ही नहीं था, क्योंकि सभी उन्हें उस्तानी जी कहते थे। तो मुझे लगा कि उस्तानी जी उनका नाम है, तो पूरा नाम कैसे हम बुला सकते हैं। तो हम लोगों ने उनको उस्तानी दीदी कहना शुरू किया कि उस्तानी नाम है तो नाम के आगे दीदी लगाना। बाद में फिर माँ ने कहा कि नहीं, जैसे उस्ताद जी होते हैं शिक्षक, वैसे ही ये शिक्षिका हैं उस्तानी जी। उस्तानी तो उस्ताद और उस्तानी, तो उस तरीके से जो उनसे उर्दू पढ़ने वाली लड़कियाँ आती थीं, वैसे वो उस्तानी जी कहती थी, और मुझे बड़ा अटपटा लगे तो मैं उनको उस्तानी दीदी कहती थी, बल्कि सारे लोग उनको उस्तानी दीदी ही कहते थे। माँ उन्हें कहती थी, माँ ने बताया कि उनका नाम था बीबी शहजादी। बहुत बाद में मैंने उनके ऊपर एक आर्टिकल भी लिखा था, और शायद वो लोकमत में छपा भी था। तो उस्तानी जी ने हमें जो है ईद से, रमज़ान से, रोज़े से, शब बरात से, बकरीद से, इन सब से हमारा तारुफ़ कराया। ईद की सेवियां हमने, वो गोल गोल लच्छे वाली सेवियां जो हैं, हमने उनकी ही बदौलत देखी। अदरवाइज़ हम तो अपने हाथ में लेकर के अपने घर में, अपने पास में, अदरवाइज़ तो बाज़ार जाते थे तो वहाँ तो इस समय जो है वो दिखते रहते थे सभी, वो यूँ पहाड़ की तरह जो है वो सेवियां बिकती रहती थी, तो हम देखते रहते थे। लेकिन घर में कोई ले करके आए, एक तो हमारे यहाँ अभी तक मुझे नहीं समझ में आता है कि हम क्यों इनका छुआ नहीं खाते हैं, या इनका छुआ खाने में हमें क्या आपत्ति है, या क्यों हम इन्हें उस तरीके से मानते हैं। तो जाहिर है कि हमारे घर में भी इस तरह की बात थी, और सिर्फ एक मैं ही ऐसी इंसान थी कि चाहे जिनके यहाँ से भी, चाहे वो मिंज चाची के यहाँ से आए, चाहे वो उस्तानी जी के यहाँ से आए, चाहे वो हमारे यहाँ जलेश्वरी मौसी के यहाँ से आए, जो भी चीज़ें आती थी मैं ही ये खाती थी। अगर बस चलता तो वो चीज़ें जो है, कोशिश यही की जाती थी कि आई तो रख ली सौजन्य से, लेकिन उसके बाद उसे कहीं किसी जगह दे दिया जाए। मैं कहती थी कि नहीं, मैं खाऊंगी। और फिर हमने वो सेवई जो है, वो सेवियां गोल गोल वो खाई, और दूध में डाल करके। हालांकि ये दूसरी बात थी कि हमें बर्तन जो है वो दिए गए जो आम बर्तन, हमारे रोज़ दिन के रसोई वाले बर्तन नहीं थे। लेकिन मुझे तो उस समय इन सब सारी चीज़ों का पता तो चलता नहीं था, मुझे तो इस बात की खुशी थी कि मैं खा रही हूँ। तो उनसे शब बारात में वो सूजी की बर्फ़ी बनाती थी, और वो एक प्लेट, उनकी प्लेट होती थी चीनी मिट्टी की प्लेट, और उसमें जो है वो लेकर के वो आती थी घर पे कि दीदी जी आपके लिए वो लेकर आई हूँ। और
वो जो है वो शब बारात की बर्फ़ी, और फिर बकरीद का जो है बकरीद की फिर हमें सेवई मिलती थी, लेकिन तब वो सेवई बना करके जो है, क्योंकि तब हम नॉनवेज खाते नहीं थे। नॉनवेज खाने का तो ऐसा ये था कि अगल बगल कहीं नॉनवेज बनता था तो हम लोग अगरबत्ती जला देते थे, धूप दिखा देते थे कि नॉनवेज जो है बन रहा है, उसकी महक हमारे नाकों में ना जाए। तो इस तरीके से जो है वो हम लोग नॉनवेज से नहीं खाते थे। तो नॉनवेज लाने का और देने का तो कोई सवाल ही नहीं होता था, तो वो नहीं आता था। तो हमारे पास जो है वो केवल वो सेवियाँ आती थी, और उन्हीं से हमने जो वो सीखा। उसके बाद अगर हम कट्टू जाते हैं तो कट्टू हम आते हैं अपने कॉलेज में। ग्रेजुएशन में हमारे कॉलेज में 2 बहनें आईं, एक हमसे सीनियर थी और एक हमारे साथ थी, हमारी क्लासमेट थी, फरीदा और शमीम दी, नाजनीन दी। तो नाजनीन दी और वो दोनों जो है वो बड़े अच्छे परिवार की थी, बड़े अच्छे ख़ानदान की थी, और उनसे हमने वो तहज़ीब सीखी, कैसे वो उर्दू बोलते हैं वो हमने सीखा, कैसे चलते हैं, कैसे खाते हैं। और वो ज़र्दा पुलाव लेकर के आती थी, और फिर से वही ये होता था कि वो मतलब सभी की इच्छा होती थी, उसकी जो डब्बा खुलता था और जो उसकी खुशबू होती थी, लगता था कि आहा हम कैसे खाएं। तो वो, लेकिन सारी लड़कियों के साथ सबका खाने का मन होता था, और लेकिन सभी डरती थी कि कहीं एक दूसरे की कोई वो ABCD, आओ बहनें चुगली धोखें, तो वो कहीं एक दूसरे की चुगली ना कर दें, तो फिर तो है घर में जो है माँ और बाऊजी जो हैं वो तो जो हाल बनाएंगे वो तो बनाएंगे ही। तो वो उस डर से, और मेरे बारे में लोगों को मालूम था और माँ को भी मालूम था, क्योंकि उनके मेरे घर में आता था तो मैं खाती ही थी, तो मैं उनके साथ जो है वो खाती थी। नाजनिंदी नहीं आती थी, लेकिन फरीदा हमारे घर आती थी, और फिर हम लोग काफ़ी देर तक बातें करते थे। कट्टू यूनिवर्सिटी में गई MA करने के लिए, और मैं जिस हॉस्टल में रहती थी उस हॉस्टल में 2 बहनें आई। वो दोनों बहनें भी, एक का संजोग ऐसा था कि छोटी बहन का नाम फिर से फरीदा था और बड़ी बहन का नाम परवीन था। दोनों बहनें हमसे जूनियर थीं। मैं MA करने गई थी, वो सब इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन में थी, लेकिन दोनों बहनों ने इतनी इज्जत मुझे दी, इतना, और ख़ास तौर से परवीन तब तक हमें पता नहीं था कि ईदी क्या होती है। रोज़े तो पता थे, रमज़ान भी पता था, ईद भी पता था, लेकिन ये नहीं पता था कि ईदी क्या होती है। तो एक साल जो है वो परवीन आई, और परवीन ने कहा कि ये जो है कि हम विभादी आप, मैं ये जो है मेरी शादी हो गई है और मेरी ससुराल से ईदी आई है, और आप मुझे ईदी दीजिए। अब मैं खुद पढ़ने वाली, मैं कहाँ क्या, लेकिन पता नहीं मुझे मैंने क्या उसे दिया ईदी, मुझे नहीं मालूम। जब मैंने उसे ईदी देने लगी, मैंने उसे गले से लगाया, उसने झुक करके मेरे पैर छुए। हमने कहा कि अरे तुम्हारे में तो पैर नहीं छुआ जाता, कहा कि आप मुझसे बड़ी हैं और आपने मुझे जितनी मोहब्बत और जितनी इज्जत अकीदत दी है वो कोई किसी दूसरे ने मुझे नहीं दी है, और इस तरीके से जो है मैं आप को के पैर तो मैं छूँगी, मैं इन सब चीज़ों को नहीं मानती। यानी कि फरीदा थोड़ी सी वो उसे ये सब चीज़ें पसंद नहीं थी, लेकिन परवीन इन सब चीज़ों को बहुत पसंद करती थी। कट टू मुंबई, जब मैं चीन गई, चीन में पाकिस्तान का कपल हमें मिला, अहफाजुर रहमान साहब, जिनका अभी इंतकाल हुआ है। बहुत बड़े जर्नलिस्ट, बहुत बड़े राइटर, लेफ्टिस्ट, और उनकी मिसेज़ महनाज आपा, जो वहाँ भी औरत फाउंडेशन की डायरेक्टर हैं, हम उनके संपर्क में आए, और वहाँ हमने फिर से जो है हमने वो इस्लामिक तहज़ीब और बोलचाल, ख़ास तौर से बोलचाल जो है, ज़ुबान, वो हमने थोड़ी बहुत सीखने की कोशिश की। कट टू मुंबई में हमें एक ऐसी फैमिली मिली, मंजूर की फैमिली जो है वो पूरे बिहार से उठ करके आई थी और यहाँ बसने की प्रक्रिया में थी। बहुत अच्छे से सब सेटल हो गए थे, बहनें स्कूल कॉलेज जाने लगी थी, मंजूर अपना काम अच्छे से करने लगा था। उसकी शादी हुई, उसकी बेगम, उसकी बीवी फातिमा, वो बहुत अच्छे से काम कर रही थी, अपना सिलाई कढ़ाई करके, और अपने अपने पैरों पे खड़ी हो रही थी। अपने पैरों पे खड़े होने का सुख संतोष उन लोगों के चेहरे पे दिख रहा था। और तब जो है 1992 का बाबरी मॉस्क डिमोलिशन हुआ, और उसके बाद दंगे, और उन सब के कारण जो है वो सब पूरी फैमिली जो है उनको मुंबई छोड़ना पड़ा, और वो सब वहाँ से निकले। ये सब जो है ये और उसके बाद फिर से हमारे अंसारी साहब हमारे साथ ऑफिस में काम करते थे, हम लोग अगल बगल रहते थे, तो उनके यहाँ फिर हमने जाना शुरू किया, और
और ईद में जो है वो सेवई और बिरयानी हमने वहीं खानी शुरू की। मंजूर जब तक था तो हमें रोज़े और ये रमज़ान, ईद, बकरी ईद और शब बारात, इन सब की चीज़ों की जो है ना, हम लोगों ने खूब मज़े उठाया, खूब लुत्फ़ उठाए। और इस तरीके से, और अभी ऑफिस, अभी पिछले साल तक हम ऑफिस जाते थे, और ऑफिस में जब हम लौटते थे तो हमारे साथ हमारी एक कुलीग हुआ करती थी, क्योंकि हमारे लौटने के समय रोज़ा खोलने का वक्त होता था, तो बस में ही मैं उनको देखती थी कि बस में ही वो फिर अपने जो उस समय रोज़ा खोलने की नमाज होती होगी या जो भी होता होगा उससे वो अदा करती थी, और खजूर से वो अपना जो है वो खजूर और एक सिप पानी से वो अपना रोज़ा खोलती थी, और फिर साथ में कुछ और ड्राई फ्रूट्स या कुछ खाती वाती होंगी, और फिर उसके बाद घर जा कर के मतलब एक तयशुदा वक्त पर नमाज, ये रोज़ा खोलना वो करती थी। तो इस तरीके से हमने जो देखे हैं, और जो मैं देख रही हूँ और जिस तरीके से देख रही हूँ, मैंने अपने घर में हमेशा मैंने ये रखा कि मेरे बच्चों को ये ना लगे कि हाँ भाई ये केवल ये है, ये केवल ये है, कि हम केवल होली दिवाली क्यों मनाते हैं। तो हम अपने घर में सेवियां बनाते थे, और हम अपने घर में केक भी बनाते थे। आज तो खैर सब कुछ बनता है और बच्चे इतने अच्छे से सारी चीज़ें बनाते हैं। तो कहने का ये मतलब है कि वो रमज़ान है, और रमज़ान में रोज़े के समय, रमज़ान के समय जो है ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सरगी खाते हैं लोग सुबह में 4 बजे। और हमारे यहाँ मुझे याद है कि मुझे जहाँ तक पता है कि 3 वक्त में, तीन त्योहारों में हम लोग सरगी खाते थे। एक तीज में हरतालिका जब हम करते हैं, हालांकि मैं तो नहीं खा पाती हूँ, मैं तो बस एक गिलास ग्लूकोज वाटर पी लेती हूँ, लेकिन उसमें खाया जाता है, लोग महिलाएं खाती थी। और जन्माष्टमी में, और फिर उसके बाद ज्यूतिया पर्व में, ज्यूतिया जो और बहुत बड़ा पर्व, उसमें भी 24 घंटे से ज़्यादा उसमें फास्ट करना पड़ता है, और महिलाएं जो हैं उसमें वो खाती हैं। तो अदरवाइज़ जो है बाकी सारे फास्ट वैसे ही चलते हैं। इसमें सरगी खाने की प्रथा है। सुबह मुँह अंधेरे से लेकर के शाम तक, जब तक नमाज़ खोलने का वक्त ना हो तब तक लोग भूखे रहते हैं। लोग कहते हैं कि अच्छा भूखे हो गए, शाम से तो खाते हैं ना इतना। ऐसा कुछ नहीं है। शाम दिन भर अगर आपका पेट उपवास में पड़ा हुआ है तो आप नहीं उतना खा सकते हैं। और जब मैं रोज़ दिन जब अपने ऑफिस से आती थी, मैं जिस इलाके से लौटती थी अब बस में बैठ करके, वहाँ मैं देखती थी कि दो तरफ जो है वो दुकानें सजी हुई हैं, और कहीं जो है नान मिल रहा है, कहीं कबाब मिल रहा है, कहीं घुगनी मिल रही है, कहीं फ्रूट्स मिल रहा है, कहीं कुछ, और लोग जो है ग्रुप में बैठ करके जो है वो रोज़ा खोला हुआ है, सब खा पी रहे हैं। महिलाएं जो है खरीदारी कर रही हैं, और लोग जो है, बच्चे जो हैं वो बायना जो संदेश है लेकर के एक दूसरे के यहाँ जा रहे हैं। हमें बड़ा शौक़ होता था कि हमें भी कहीं कोई इफ्तार पे बुलाए, लेकिन अभी तक तो वैसा कोई मौका नहीं आया है। आपको बलगर लगे तो हमें ज़रूर इफ्तार पर बुलाइए, मुझे आ करके, और आपके यहाँ वो खा करके बड़ा मज़ा आएगा। और साथ साथ आप भी जो है हमारे साथ साथ रहिए, और हमारे जिस देश की जो गंगा जमुनी तहज़ीब है, उस तहज़ीब में जो है हम सब डूब करके रहें, हम सब प्रेम मोहब्बत से रहें। और इस ख़ास तौर से इस कोरोना टाइम्स में, इस लॉकडाउन 2 के टाइम में, जो तालाबंदी है, हम लोगों की लॉकबंदी है, उसमें हम सब के सब जो हैं फिजिकली बाहर ना जाएं, लेकिन हम जो है अपने दिमाग को तो कहीं, उसको तो कैद करके आप नहीं रख सकते हैं, मन को तो कैद करके नहीं रख सकते हैं, मन की खुशियों को कैद करके नहीं रख सकते हैं। तो उन खुशियों के साथ रहें, अपने त्यौहार के साथ रहें, रमज़ान के साथ रहें, रोज़े के साथ रहें, उसके जो इफ्तार हैं और उसकी जो तरह तरह की चीज़ें जो बनती हैं उनके साथ रहें, और इस तरीके से आप हमारे साथ भी बने रहें। तो आज हम यहाँ पर अपनी बात समाप्त करते हैं, ख़त्म करते हैं, लेकिन हमारे साथ आप बने रहिएगा। और अगर आपको लगता है कि आपके मन में कोई ऐसा विषय है जो आप हमसे सुनना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आप हमें लिख करके भेजिए, क्योंकि लोगों की फरमाइश आने लगी हैं। अभी 2-3 दिन पहले हमने एक विषय पर बात की थी, और हम फिर कल परसों हम फिर से एक और विषय पर बात करेंगे। तो आप अपने विषय हमें दे सकते हैं, और अगर मुझे लगेगा कि मैं उस विषय पर आपके साथ बात कर सकती हूँ तो मैं ज़रूर करूँगी। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहें और अपना ख्याल रखें, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। नमस्ते, शुक्रिया।